अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, वैसे तो ईमान परस्त की ज़िंदा मिसाल हमारे सहाबियाँ रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग हैं हमारे सामने, मगर मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा अपनी ज़िंदगी में, यानी अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में थोड़ा गौर व फिक्र से देखेंगे तो आपको ईमान परस्त लोग मिलेंगे। और वो शायद जिंदे भी होंगे या गुजर चुके होंगे। चलिए ईमान परस्त के बारे में बात करते हैं। ईमान दुरुस्त होगा तो यकीनन अमल भी दुरुस्त होगा। वो ईमान ही क्या जो अमल को दुरुस्त ना करे। अपना आमाल सही होंगे तो दूसरों के गलतियों को देखना भी पसंद नहीं करते, देख नहीं सकते, और वो गलती को बर्दाश्त करते हैं जिनके दिल में ईमान की कमी हो और अमल बिल्कुल ना हो। वरना वो इंसान जो खुद सही हो वो गलती बर्दाश्त नहीं करते। वो हक़ के रास्ते पर चलते हैं, ईमान के रास्ते पर चलते हैं, ईमान के प्रचार पर चलते हैं और ईमान के लिए अपनी जान और माल को लुटाते हुए हर चैलेंज से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी ही एक जिंदा मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो आज से 30 साल पहले, मैं जब 10 साल का था, मैं अपने फूफा फूफी को देखता तो उनके घरेलू माहौल को देखकर मुझे अजीब सी कैफियत होती। वो क्योंकि उनके घर में जो माहौल था वो दीनी माहौल था। मेरे फूफा के बारे में बात करूं तो एक मामूली सी इंसान थे। थोड़े मोटे थे और उनका जो कारोबार था वो साइकिल शॉप थी, जिसमें वो नए साइकिल या पुराने साइकिलों का जो भी काम काज है वो देखते थे। तो इनका अक्सर वक्त जमातों में लगा रहता था। मैं ये कहना नहीं चाहता कि अब मैं जमातों के बारे में बात कर फ़िरक़े के बारे में बात करूं। देखिए, हर फ़िरक़े वाले एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं, तो इसलिए ये फ़िरक़ों की तरह इस बात को ना लीजिए। हमारे फूफा जो थे उनका हर वक्त जो दीन के काम में लगा रहता था, जो भी कमाते वो अपने दीन को लगा देते थे। तो ये जो उनकी कुर्बानी थी, जो अमल था, जो सीखना सिखाना था, वो घरेलू माहौल में भी बन गया। और मेरी फूफी जब भी मैं उनके घर में जाता तो हमेशा वो नमाज की शक्ल में रहती थी, नमाज पढ़ती रहती थी। कई बार ऐसा हुआ कि मैं इंतज़ार करते करते वापस आ गया घर को, ऐसे भी हुआ। मगर बहरहाल मैं जब भी जाता तो मेरी फूफी जो है नमाज के हालत में रहती थी, तो मुझे बहुत सुकून भी मिलता और ख़ुशी भी होती। तो और मैं घर में आकर हमारे अम्मी से बोलता, देखो हमारे फूफू हर वक्त मैं कब जाता हूँ जब भी वो इबादत में रहते थे। तो ये मैं मुज़ाकरा करता मेरी माँ से। मेरे फूफा जैसा कि मैंने कहा हर वक्त जमातों में लगे रहते थे और उनकी एक आदत थी, उनका मस्जिद को आने के लिए उनके घर से 1 किलोमीटर के करीब था। तो सुबह की नमाज को हर रोज़ उठते और हर घर के पास जाकर हर अफराद का नाम लेकर पुकारते कि नमाज को आ जाए। तो ये कशिश थी। ये क्यों थी कि ये जमात में थे, ये जानते थे कि इस घर में ये आदमी है इस नाम से, तो हर आदमी को नाम लेकर पुकारते थे। आज
हमारे पड़ोसी को नमाज को बुलाना भी सही नहीं समझते। हम ये सोचते हैं कि उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, मगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो जब तक हम दूसरों को दावत ना देंगे तो हमारे दिल में ईमान की क़ुव्वत नहीं बढ़ेगी। तो ये एहसास जो था, हमारे फूफा हर एक नाम लेकर पुकारते और नमाज की दावत देते, और मैं हर रोज़ देखता कि वो पहली सफ़ में नमाज में रहते थे और उनका हर अमल बहुत अच्छी तरीके से गुजारते और फिर वो अपने कामों काज को वापस आते। मेरे फूफा फूफी के आखिरी वक्त के बारे में बात करूं तो मेरे फूफा जमात में थे, शायद वो निज़ामुद्दीन से आगे चले गए थे। मेरी फूफी का अचानक से इंतकाल हुआ, वो भी इबादत की हालत में हुआ उनका इंतकाल। तो ये बाद में हमारे फूफा आए, उनको दफनाया गया। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हालत में हम रहेंगे, ईमान की हालत में अगर रहेंगे तो बहुत बेहतरी होगी। और मौत का हमें किस वक्त आएगी, कब आएगी पता नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। वो कब आएगी, किस वक्त आएगी, किस हालात में आएगी, ये हमें पता नहीं। बेहतरी इसमें है कि हम हमेशा वज़ू में रहें और इबादत में रहें। इस हालत में अगर मौत आ गई तो भी हो सकता है अल्लाह हमें बख्श दे। तो हमारे फूफा की जब मौत आई, यानी वो इंतकाल फरमा गए, तो वो सुबह की नमाज को वज़ू बनाकर बैठे थे और मस्जिद को निकलने ही वाले थे कि उनकी रूह कब्ज़ हो गई। तो देखिए, जो इंसान दीन के काम में लगे रहता है, इबादतों में लगे रहता है, उनकी मौत भी उसी तरीके से आएगी, दीन की इबादत की हालत में आएगी। तो मैं ये गौर फिक्र देना चाहता हूँ कि अपने अतराफ देखें, लोगों से लोग जो हैं अपना वक्त जो ईमान के दायरे में गुजारते हैं उनसे सीखें, उनसे गौर व फिक्र करें। आज मैं अफसोस करता हूँ, अगर वो रहते तो मैं खुद अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ लगा रहता। और हमारे फूफा की जिस्म से बहुत मोटे थे, मगर दूर दूर तक जमातों में जाते, हर हफ्ता हर इतवार 3 दिन लगाते, जमातों में जाते, दूसरों को दावत देना इनका मकसद था। तो ये एक बड़ी शख्सियत थी। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती होकर बोल रहा हूँ आपके सामने। ये दर हकीकत है कि हम जैसा माहौल बनाएंगे हमारे घर में, उस माहौल से हम जुड़ जाएंगे। तो हम ईमान का माहौल बनाएंगे तो ईमान से जुड़े रहेंगे। अगर हम मौज मस्ती में अपनी दुनिया में खो कर इस ज़िंदगी गुजार कर चले जाएंगे तो उसी तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं इस बात को कहते हुए आज ख़त्म करता हूँ, और दुआ में याद रखें, रमज़ान का महीना है। जज़ाकल्लाहु खैर।